ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अरवल्ली की, जहां गाबट नहर में गेट ना होने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल बेमिसाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अरवल्ली से खबर है, जहां गाबट उबरान इलाके में गाबट नहर में गेट न होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वात्रक जलाशय की माइनर नंबर 3 के ओवरफ्लो होने के पानी बिना किसी रोक टोक के खाते में बहता है, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। प्रमुख किसान जितेंद्र भाई सुतार ने बताया कि उन्होंने ऊंचे दाम पर गेहूं के बीज खरीदे थे और 10 बीघा जमीन में बोए थे, लेकिन नहर का पानी वापस बहने के कारण इसकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई। किसान लगातार सिंचाई विभाग को इस समस्या के बारे में सूचित कर रहे हैं, लेकिन गेट ना लगाए जाने का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। किसान अब तत्काल गेट लगाने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बोलो बेटा। और नाम जितेंद्र कुमार को जिला सुथार वतन गाबट हाल मोड़ा सर ये से मारा 10 वीघा 725 सर्वे नंबर में 10 वीघा में घઉં ફેલ ગયા છે, 5 વીઘામાં રાયડો ફેલ ગયો છે। એના માટે સરકારને રજૂઆત છે કે આના માટે યોગ્ય પગલાં કેનાલ ડાબા કોઠાની માઇનર 2 ઉપરથી આ પાણી આવે છે, એમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી દરવાજો જ નથી। હવે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં દરવાજો નાખેલા 29 તારીખે ઓફિસમાં બોલાવ્યો, ત્યાં કોઈ સાહેબ ઓફિસમાં નહોતા। એ મારા તો રજિસ્ટરમાં પણ એન્ટ્રી પાડેલી છે, મેં મારા મોબાઈલ નંબર હાથી, તો આના માટે સત્વરે મને લાભ મળવા જોઈએ। પ્લોટના ઘઉં 1000 રૂપિયા મણ ભાવના 20 મણ ઘઉં પહેરેલા છે, તો એનું નુકસાન મને મળવું જોઈએ। આ પાણી આટલું પાણી 10 વીઘામાં ભરાયેલું સાહેબ, એના માટે યોગ્ય મારી રજૂઆત છે, તે મને લાભ મળવો જોઈએ। હું આત્મવિલોપન કરી કલેક્ટર ઓફિસ આવી નહીં। अरवल्ली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां जिले के अहिरवारा विधानसभा से विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड 2 साल बेमिसाल के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि परिसीमन के बाद क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए, जिसमें सीसी रोड, पेपर ब्लॉक, सामाजिक भवन, नए स्कूल भवन और आधारभूत सुविधाओं का निर्माण शामिल है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल योजना को प्राथमिकता दी गई और जल संकट से निपटने के लिए 14 पानी टंकियां बनवाई गई। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए गए हैं और किसानों और आम जनता की समस्याओं को शासन स्तर पर प्रमुखता से उठाया गया है। साथ ही विधायक ने शिवनाथ नदी में औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की जानकारी दी है। के विकास कार्यों के उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहिए? अहिरवारा विधानसभा का उदय 2008 में हुआ और इसका परिसीमन के अंतर्गत हुआ, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ। मैं स्वयं सतनामी समाज से आता हूं और एससी कोटे के अंतर्गत मुझे 2008 में टिकट दी गई। उस समय मैं शिक्षक रहा, कंपलसरी रिटायरमेंट लेकर मैंने सेवा के लिए तत्पर, और मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने, सहयोगियों ने, जनता ने, जनार्दन ने, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और 2008 में हमने विधानसभा का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 10 साल खाली रहने के बाद मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलता रहा, गांव में जाता रहा, उनकी समस्याओं को सुनता रहा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जो भिलाई में पहली बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य हनुमंत कथा का भव्य आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम में ग्राउंड में होगा, जहां प्रतिदिन 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी कथा, जिसमें देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन को लेकर दुर्ग सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने
प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देंगे। सेवा समर्पण समिति दुर्ग के अध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में आयोजन की तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक सुरक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। शास्त्री पहुंचने वाले भिलाई हनुमान कथा का आयोजन होने वाला है, किस तरह का पूरा स्वरूप है? हमारे दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र के और हमारी संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता को, भक्तगणों को मैं आमंत्रित करता हूं कि 25 तारीख से हमारे यहां कथा की शुरुआत हो रही है। भिलाई के जयंती स्टेडियम के बगल का जो ग्राउंड है वहीं पर कथा है। समय 2 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय है और हमारे 11 प्रकल्प, सेवा प्रकल्प और हमारे 5000 स्वयं सेवक के साथ में, जिनको हमने धर्म सेवक कहा है, उनके माध्यम से क्षेत्र की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष भी हैं, तो लगातार बीजेपी बात कर रही है स्वदेशी की, तो इस पूरे आयोजन में स्वदेशी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? देखिए, स्वदेशी निश्चित तौर पे जहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग जुटते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे राज्य की और हमारे स्वदेशी की चीज़ों के साथ में विपणन हो, तो हम इसकी व्यवस्था बना रहे हैं महिला समूहों के माध्यम से। माननीय सरोज पांडे जी दिल्ली स्तर की राजनीति कर रही हैं, अभी सक्रिय हैं वो, तो दिल्ली से किसी बड़े नाम की आगमन है इस कथा में? जी देखिए, आमंत्रण तो सभी को जाएगा। विशेष तौर पे ये हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए हमारे दुर्ग और हमारे भिलाई क्षेत्र के भक्तगणों को मैं आमंत्रित करता हूँ। बाकी आमंत्रण तो सभी को होगा। एक आगे सर, इतना बड़ा आयोजन है, सुरक्षा की किस तरह की वो बनी हुई है कि चैन स्नैचिंग वगैरह जो है वो इस तरह की घटना द्वारा? शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और हमारे स्वयं सेवकों के साथ में हमारे रिटायर्ड सैनिक और साथ ही साथ में हमारी महिला कमांडो टीम, ये सारे सुरक्षा पे नजर रखेगी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संचालन में पतंजलि परिवार बिहार दक्षिणी द्वारा आयोजित 25 दिवसीय सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में प्रातः सत्र में अवध नारायण चौबे, राज्य सह प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी से प्रशिक्षण दिया। इस शिविर में विशेष अतिथि के रूप में अजय कुमार, महासचिव बिहार दक्षिणी, मीडिया प्रभारी पूनम देवी, संगीता कुमारी, कार्यालय प्रभारी हर्षवर्धन और अरुण उपस्थित रहे। शिविर में शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित योगाभ्यास के विभिन्न आसन, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्रह्मांडी आदि का अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही योग के महत्व और लाभ के बारे में बताया गया। शिविर का उद्देश्य योग के माध्यम से फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देना है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जो कार सवार युवकों ने एक बाइक सवार को बेरहमी से पीट दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। कोटा शहर के गुमानपुरा थाने इलाके में कार सवार युवक ने एक बाइक सवार युवक को रोककर कार से टक्कर मारकर रोक लिया, फिर लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। घटना के बाद कार सवार बदमाश फरार हो गए। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर लोहरदगा से है, जो पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट रोड स्थित बाबा मठ के पास 60 पुड़िया गांजा बरामद किया, जिसका कुल वजन लगभग 380 ग्राम था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार शाम तकरीबन 4 बजे छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें आरोपी देवी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के घर की छत पर गांजा छिपा कर रखा गया था। इस कार्रवाई का नेतृत्व अंचलाधिकारी किस्सो अजय कुमार ने किया और इसमें लोहरदगा थाना वारिस हुसैन सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।